दोस्तों, भारत, थाईलैंड और म्यांमार करीब 1400 किलोमीटर लंबे राजमार्ग पर काम कर रहे हैं। इससे तीनों देश सड़क मार्ग से आपस में जुड़ जाएंगे। ये जो रोड होगी दोस्तों, ये भारत के मणिपुर में मोरे से शुरू होगा, जो म्यांमार होते हुए थाईलैंड के माई पहुंचेगा। सड़क मार्ग के कारण तीनों देशों के बीच व्यापार, स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यटन संबंधी मामलों में मदद मिलेगी। इस प्रोजेक्ट का 70% काम जो है वो अब तक पूरा हो चुका है, यानी कि अब भारत से थाईलैंड तक रोड के जरिए पहुंचा जा सकेगा अपनी कार चलाते हुए। सरकार का लक्ष्य था कि दिसंबर 2019 तक इस हाईवे को शुरू कर दिया जाए, लेकिन दोस्तों म्यांमार के कारण परियोजना में देरी हो रही है। म्यांमार में राजनीतिक उठापटक है और वहां पर सेना का कब्जा है, क्योंकि वहां की प्रधानमंत्री को सत्ता से हटाकर सेना ने कब्जा कर लिया था, जिसके बाद से दोस्तों म्यांमार में इस प्रोजेक्ट का काम रुका हुआ है। लेकिन दोस्तों विदेश मंत्री एस जयशंकर इस समय म्यांमार के दौरे पर हैं और उन्होंने म्यांमार को साफ चेतावनी देते हुए साफ शब्दों में कह दिया है कि इस परियोजना पर जो काम लटका पड़ा है उसको जल्द से जल्द निपटाया जाए। आपको बता दें दोस्तों कि भारत, म्यांमार और थाईलैंड एक 1400 किलोमीटर लंबे हाईवे पर काम कर रहे हैं, जो तीनों देशों को जमीन के जरिए साउथ ईस्ट एशिया से जोड़ेगा और तीनों देशों के बीच व्यापार, कारोबार, स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यटन संबंधों को बढ़ावा देगा। आपको बता दें दोस्तों कि भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रविवार को थाईलैंड के बैंकॉक में 12वीं मेकोंग गंगा सहयोग तंत्र की बैठक में हिस्सा लिया। जयशंकर ने बैठक में भारत, म्यांमार, थाईलैंड के बीच बन रहे हाईवे का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा कि हमारा मकसद इस प्रोजेक्ट को तेजी से पूरा करना है। तीनों देशों के बीच मोटर वाहन समझौते को पूरा करने में तेजी लाई जाएगी। साउथ ईस्ट एशिया के साथ भारत का सड़क संपर्क बढ़ाने के मकसद से ये हाईवे प्रोजेक्ट काफी अहम है। जयशंकर ने इस प्रोजेक्ट को लेकर अलग से म्यांमार के विदेश मंत्री थान सुए के साथ बैठक की। उन्होंने हाईवे का काम तेजी से पूरा करने पर चर्चा की। जयशंकर ने कहा कि मेकोंग क्षेत्र भारत की एक्ट ईस्ट नीति में एक अहम भूमिका निभाता है। इस क्षेत्र में शांति, समृद्धि सभी देशों के लिए सुरक्षा और विकास के नजरिए को साकार करने में अहम भूमिका निभाती है। जयशंकर ने इससे पहले शनिवार को भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए भी हाईवे प्रोजेक्ट की अहमियत बताई थी। जयशंकर ने कहा, आज हमारे सामने असल चुनौती जिस पर हम काम कर रहे हैं वो ये है कि हम थाईलैंड के बीच सड़क संपर्क कैसे बनाएं। हमारे पास नॉर्थ ईस्ट भारत से होकर गुजरने वाला ये प्रोजेक्ट है। अगर हम म्यांमार से गुजरने वाली एक सड़क बनाते हैं और वो सड़क थाईलैंड की ओर से बनाई जाने वाली सड़क से जुड़ती है, उन्होंने कहा कि बेहतर सड़क संपर्क से माल की आवाजाही, लोगों की आवाजाही में भारी बदलाव आएगा। विदेश मंत्री ने आगे कहा कि ये प्रोजेक्ट लेकिन बहुत कठिन है, खासकर म्यांमार की स्थिति के कारण ये एक बहुत ही कठिन प्रोजेक्ट है। ये आज हमारी प्राथमिकताओं में से एक है कि इस प्रोजेक्ट को कैसे फिर से शुरू करें, इसे कैसे चालू किया जाए, क्योंकि प्रोजेक्ट के बड़े हिस्से का निर्माण किया जा चुका है। आपको बता दें दोस्तों कि ये सड़क का प्रोजेक्ट 1400 किलोमीटर लंबा है, जो कि भारत, थाईलैंड और म्यांमार को जमीन से जोड़ेगा। इस पर 70% काम पूरा भी हो चुका है। ये मेकोंग गंगा सहयोग प्रोजेक्ट में शामिल सभी देश आपसी व्यापार बढ़ाने पर भी सहमत हुए। जयशंकर ने कहा कि आर्थिक सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए MGC बिजनेस काउंसिल की स्थापना और तुरंत प्रभाव परियोजनाओं सहित विकास साझेदारी के नए क्षेत्रों की खोज पर भी चर्चा की। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने म्यांमार के विदेश मंत्री से भी बैठक की। दोनों ने सीमाई इलाकों में शांति, स्थिरता की जरूरत को दोहराया। जयशंकर ने थान सुए के सामने ड्रग्स और मानव तस्करी का मुद्दा भी उठाया। मुलाकात के बाद जयशंकर ने ट्वीट किया कि हमारे सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति के महत्व को रेखांकित किया। इनमें हाल ही में गंभीर रूप से गड़बड़ी हुई है और स्थिति को खराब करने वाली किसी भी कार्रवाई से बचना चाहिए। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने म्यांमार के विदेश मंत्री से जो बातचीत की, उसमें उन्हें साफ इशारा कर दिया कि इस प्रोजेक्ट को म्यांमार में जल्द से जल्द पूरा किया जाए। भारत, म्यांमार, थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग का काम तेजी से पूरा करने पर चर्चा के साथ ही जयशंकर ने इंडोनेशिया की यात्रा के बारे में भी कहा। उन्होंने मेकोंग गंगा सहयोग तंत्र की बैठक से इतर म्यांमार के विदेश मंत्री से मुलाकात करके इस प्रोजेक्ट को जल्द से जल्द पूरा करवाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि ये भारत, म्यांमार, थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग एक बहुत ही कठिन परियोजना रही है और इसे फिर से शुरू करने के तरीके ढूंढना सरकार की प्राथमिकता है। दोस्तों, अगर आप हमारे काम को पसंद करते हैं और हमारी खबरें आपको पसंद आती है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा। हमारे इस उभरते हुए चैनल को सपोर्ट कीजिए और आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत मायने रखता है।